जिस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश की आज़ादी में भूमिका निभाई, आज वही बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता दिखाई दे, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक कदम है या फिर दक्षिण एशिया में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या भारत की पूर्वी सीमा पर एक नया रणनीतिक समीकरण बन रहा है? क्या चीन इस पूरे समीकरण का सबसे बड़ा खिलाड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को सच में चिंता करनी चाहिए या ये डर है या जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, इतिहास, सेना, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के आधार पर समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया की राजनीतिक तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश ने कई देशों के साथ अपने संबंधों का दायरा बढ़ाया है। इसी दौरान पाकिस्तान के साथ भी कई स्तरों पर बातचीत और संपर्क बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ चीन भी लगातार बांग्लादेश में अपने निवेश और रणनीतिक प्रस्ताव को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी कुछ मुद्दों पर लेकर तनाव देखने को मिला है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश भारत से दूरी बना रहा है या फिर यहीं से असली कहानी शुरू होती है? इतिहास जो सब कुछ बदल देता है। साल था 1971। यही वो साल था जिसने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था। तब पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश था। पाकिस्तानी सेना और बंगाली जनता के बीच संघर्ष बढ़ा और लाखों शरणार्थी भारत पहुंचे। इसके बाद भारत ने हस्तक्षेप किया, युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। यानी बांग्लादेश का जन्म ही पाकिस्तान से अलग होकर हुआ है। इसी वजह से दशकों तक ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते समान नहीं रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्थायी दोस्त और दुश्मन कम होते हैं। यहाँ अस्थायी होता है सिर्फ राष्ट्रीय हित। लेकिन एक सवाल और है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश में बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा, फिर पाकिस्तान से नजदीकी क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला है नई सरकारों की अलग विदेश नीति, दूसरा है क्षेत्रीय संतुलन बनाना और तीसरा है हर देश चाहता है कि वो केवल एक देश पर निर्भर न रहे। यानी अगर भारत के साथ रिश्तों में किसी मुद्दे पर मतभेद होता है तो दूसरे देशों के साथ भी विकल्प खुले रहे। ये केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग सभी देश करते हैं। अगर इस पूरी कहानी में किसी तीसरे खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है चीन। चीन पिछले कई वर्षों में दक्षिण एशिया में अपने आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जैसे बंदरगाह, सड़कें, रेल परियोजनाएं, ऊर्जा और निवेश। इन सभी क्षेत्रों में चीन सक्रिय है। हाल के समय में चीन और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तेजी देखने को मिली है। भारत के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बनता है, अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों अलग अलग मुद्दों पर सहयोग बढ़ाते हैं तो उसका असर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। इसके अलावा एक सवाल और भी बनता है, क्या भारत वास्तव में घिर रहा है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार अरबों डॉलर का है। दोनों देशों की लंबी सीमा है। सीमा सुरक्षा में सहयोग है और बिजली, कनेक्टिविटी और परिवहन जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते भी बेहद गहरे हैं। लेकिन केवल पाकिस्तान से बातचीत बढ़ने का मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश भारत विरोधी गठबंधन का हिस्सा बन चुका है। भारत की चिंता किन मुद्दों पर हो सकती है? अगर चिंता है तो वो चार बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ और चीन का बढ़ता प्रभाव और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की रणनीति की स्थिति। भारत की कोशिश रहेगी बांग्लादेश के साथ संवाद मजबूत बना रहे ताकि तीसरे देश को दोनों देशों के बीच दूरी का फायदा न मिले। लोगों का मानना है कि दक्षिण एशिया में प्रभाव बनाए रखने के लिए भारत को सकारात्मक साझेदारी की रणनीति जारी करनी होगी। लेकिन भारत को यह भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए खतरा हो सकता है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे तत्काल संकट भी नहीं कहा जा सकता। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विदेश नीति बनाता है। भारत के लिए चुनौती ये होगी कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ भरोसा और सहयोग बनाए रखे, क्योंकि दक्षिण एशिया का भविष्य टकराव से नहीं बल्कि संतुलन और रणनीति से तय होता है। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां भारत के आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।